नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण है तो गुड है, ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आप भी हैरान हो गए होंगे क्योंकि ग्रहण के नाम से ही एक अनिष्ट की परिकल्पना भारतीय समाज के मन में व्यक्त है। ग्रहण को अशुभ से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए लोगों के मन में ग्रहण को लेकर डर रहता है। लेकिन अशुभ का प्रतीक माने जाने वाले ग्रहण को आप किस तरह से शुभ संदेश में बदल सकते हैं? किस तरह ग्रहण के अमंगल को आप मंगल में बदल सकते हैं? किस तरह के धार्मिक और कई ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आप कर सकते हैं इस ग्रहण की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए, इसे शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। ग्रहण को गुड कैसे बना सकते हैं आप, इस पर चर्चा करने के लिए देश के दो दिग्गज ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ ब्रजभूषण मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आम भाषा में हम यही कहते हैं कि हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। ग्रहण लगना अपने आप में एक डर को बताता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रहण कैसे गुड हो सकता है। देखिए रोमिता, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा है कि ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। जब भी ग्रहण लगता है तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटा पूर्व सूतक लग जाता है। तो कहते हैं कि सूतक काल में कोई कार्य हम नहीं करते, लेकिन हम आपदा को अवसर में कैसे बदलें, प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे बदलें। तो यह जो ग्रहण लग रहा है, खास तौर से 20 तारीख को लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, और जहाँ लग रहा है उसमें सूर्य है, बुध है, राहु है और चंद्रमा एक साथ लग रहा है। तो चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य प्रकृति का आत्मा है। तो सूर्य पर एक ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य पर ग्रहण लगने के नाते हमारे इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, मानव, सब पर इसका बड़ा प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ेगा और अनुकूल भी प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है तो भारत पर यह सूतक नहीं लगेगा, लेकिन जिन देशों में लग रहा है उस पर सूतक का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब ये ग्रहण लग रहा है तो उस समय 7:04 पर लग रहा है और 12 पर समाप्त हो रहा है। लगभग 5 घंटा 25 मिनट रहेगा। ऐसे परिस्थिति में भारत पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक ही है, उसमें कॉस्मिक रेज निकलता है। तो जब कॉस्मिक रेज निकलेगा तो मन पर असर पड़ेगा। कई बार उसमें क्या होता है कि आवाज़ गूंज जाती है, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है, प्रकृति में कोलाहल बंद हो जाता है, सूर्य की जो प्रकाश है उसमें रुकावट आ जाती है। तो जब प्रकाश नहीं रहता दिक्कत रहती है। ऐसे परिस्थिति में उस अवधि को आप कैसे अनुकूल बनावें, ऐसे परिस्थितियों में मन से भ्रम हटा देना चाहिए कि ग्रहण हमेशा प्रतिकूल ही होता है। इसको आप अनुकूल भी देख सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में जब हम तंत्र, मंत्र, यंत्र, अपने इष्ट की जब हम पूजा करते हैं तो हम प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकते हैं। तो यह चूंकि ग्रहण सूर्य पर लग रहा है तो हम सूर्य देव की आराधना करें। सूर्य देव की आराधना हम कैसे करें? चूंकि सूतक काल भी चल रहा है तो उसमें आप मन में मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम हरांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप अपने समय की अनुकूलता में बदल सकते हैं। नंबर 1, कहते हैं कि ग्रहण काल में अगर आप कोई भी दान, पुण्य, जप, तप, स्नान करते हैं तो वह कई गुणा होकर के मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति में इस ग्रहण काल का सदुपयोग करना चाहिए। तो ग्रहण को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहण को आप ठीक करें। अगर कोई व्यक्ति साधक है तो साधना करके एनर्जी गेन कर सकता है, अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य, केतु या चंद्रमा, राहु होने के नाते ग्रहण योग लग रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसमें व्यक्ति तिल का, चावल का दान करके अपने मन स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ है। बुध बुद्धि का कारक है और वहाँ राहु कैटलिस्ट का काम करता है। तो हमारे फल को हम अनुकूल कर सकते हैं पूजा पाठ करके, जप करके। तो ग्रहों के हिसाब से, अपने इष्ट के हिसाब से अगर हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकते हैं, आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में मैं पूरे अपने न्यूज नेशन के श्रोताओं को सलाह दूंगा कि आप ऐसे परिस्थिति में जप करिए। जप करने से
आपकी स्थिति ठीक हो सकती है, आपकी ग्रह स्थिति ठीक हो सकती है। चलिए, तो अभी आपने सुना बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर अरविंद जी ने ये बताया कि कैसे आप जो परिस्थितियां आपको नकारात्मक लगती हैं उन्हें पॉजिटिव कर सकते हैं। चलिए, तो अरविंद जी ने आपको बताया कि कैसे आप कुछ छोटी छोटी चीजें करके इस ग्रहण को, जिसे आप अशुभ भी मानते हैं, माना भी जाता है, इसे गुड कर सकते हैं। लेकिन ये चर्चा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बृजभूषण मिश्र जी से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, अक्सर ऐसा कहने में आता है। तो ग्रहण काल के दौरान अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव कैसे करें? ग्रहण काल में पूजा पाठ के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय हमको कोई भी मंत्र का जप करते हैं तो कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और पूजा पाठ उस समय करना चाहिए, घर में बैठ के मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, कोई भी पाठ या कोई भी जप करते हैं तो मन शांत होता है और कई गुना ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो चलिए, ये कुछ पाठ है जिनका अगर आप अनुसरण करते हैं ग्रहण काल के दौरान तो माना ये जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर करियर को लेकर आप थोड़ा सा चिंता में हैं ग्रहण काल में, कैसे आप अपने करियर के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, करियर को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, तो जरा बताइए कि ग्रहण काल में वो इस अवसर में कैसे कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं जिन्हें कर सकते हैं कि उनके करियर में उनको फायदा हो। जी देखिए रोमिता, जब ये ग्रहण लगेगा तो ग्रहण लगेगा मेष लग्न में। तो वहाँ चूंकि मेष राशि पर सूर्य उच्च का है, परमोच्च राशि बोलते हैं, और वहीं चंद्रमा भी है मेष राशि का। तो कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते। तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा या सूर्य पर ग्रहण लगेगा और वहीं साथ में राहु भी है तो कैटलिस्ट का काम करता है, तब कई गुना फल बढ़ जाता है। तो उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि हम कई बार देखते हैं कि जब व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष आता है, प्रतिकूलता आती है, तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में करके आगे बढ़ सकता है, अपने को चैनलाइज करके आगे कर सकता है। तो उसका 10वें और 11 भाव का जो मालिक होगा वह शनि है और शनि कुंभ राशि पर है। ऐसे परिस्थिति में जातकों को क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव एकमात्र ऐसे आराध्य देव हैं जिनकी पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कैरियर को लेकर के परेशान है, उसको नौकरी नहीं लग रही है, तो भगवान शिव की आराधना करे। सूर्य को क्या करे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप करने से सूर्य को बल मिलता है। और चूंकि चंद्रमा कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करे। और व्यक्ति गेहूं है, चना है, ग्रहण काल में जब मंत्र जपता है तो स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। उसमें कहते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं ग्रहण काल में तो 11 गुना 100 गुना उसका 1000 गुना करके मिलता है। तो आप इस ग्रहण काल को अपने अवसर में बदल सकते हैं। तो ग्रहण को लेकर के मन में किसी भी प्रकार की चिंता, उद्विग्नता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी देखते हैं कि जैसे आपने देखा भगवान राम को वनवास हुआ तो 14 वर्ष के बाद उनका कोई इतिहास आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने इतने साल राज्य किया, लेकिन वह वनवास काल उनके लिए स्वर्णिम काल था। तो जब भी इस तरह की प्रतिकूल स्थिति हो तो उसको कैसे अनुकूल बना सकते हैं, तो आप ग्रहण काल को अवसर में भी बदल सकते हैं। उसमें जरूरत है मंत्रों की जप करने की, एकाग्र होने की, अपने इष्ट देव की आराधना करने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा और जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चूंकि 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि है। शनि कहते हैं कि शनि बहुत जहां बैठता स्थान की में लाभ करता और कुंभ राशि का है। तो ऐसे परिस्थिति व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। ऐसे परिस्थिति में पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, सूर्य की आराधना करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो ग्रहण काल से चिंतित न हो, अपने मन को एकाग्र करिए। कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो मन से आप जीत जाइए, पक्का निश्चित रूप से आप जीतेंगे। एक अपना विश्वास पैदा करिए। तो जाहिर तौर पर अरविंद जी शायद आप यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है बल्कि चिंतन करना है कि आपको क्या करना है।
चलिए, तो अगर सेहत को लेकर आप थोड़ी चिंता में हैं तो इस चिंता को दूर करते हैं। ब्रजभूषण मिश्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, तो ग्रहण काल में अपनी सेहत में सुधार के लिए या अपने किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? ये सेहत में सुधार के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। मतलब कोई भी अगर हम पाठ करते हैं और सेहत की इच्छा रख करके कि सेहत इससे अच्छा हो, तो उस समय कोई भी कामना करके करते हैं सूर्य ग्रहण के समय, तो वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है, क्योंकि उसका कई गुना फल मिलते हैं। चलिए, तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर ग्रहण काल में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो इसका कई गुना फल मिलता है। तो ऐसे में आप अगर इन सारी चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा और फिर आप भी कहेंगे कि ग्रहण गुड भी है। अगर कोई गर्भवती महिला है, वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ग्रहण में बताई जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी भी चिंता में हैं कि आपके लिए ये ग्रहण कैसे गुड होगा, तो अरविंद जी आप बताएं ज़रा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने इस टाइम को कैसे शुभ बना सकती हैं? देखिए रोमिता, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जब लग्न पर लग रहा है, कहते हैं कि मेष राशि पर लग रहा है, तो मेष राशि में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, बुध भी है, राहु भी है, और उसके सातवां भाव पार्टनर का भाव होता है, पत्नी का भाव होता है। तो निश्चित रूप से अगर पत्नी उनकी प्रेग्नेंट है या गर्भवती महिला है, तो देखिए ग्रहण काल में व्यक्ति को 2-3 चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए कि जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको अपने पेट पर क्या करना चाहिए कि गाय के गोबर का लेप करना चाहिए और तुलसी दल का पानी लगा लेना चाहिए और उसमें शयन नहीं करना चाहिए, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब शिशु गर्भ काल में होता है तो माता की जैसी सोच होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी हैबिट होती है, वह सारी आदत बच्चों पर इनहेरेंट होता है, बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। जैसे अभिमन्यु पेट में था, अर्जुन जो सुभद्रा को बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, वो सारी विद्या अभिमन्यु पेट में ही सीख लिया था। तो गर्भ काल का बड़ा महत्व होता है और वो हमारे आने वाला देश का भविष्य है। तो उसको हम कैसे उत्तम बनावें, ऐसे परिस्थिति में जो माँ होती है, जो गर्भवती माँ होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए, उनका विचार अच्छा होना चाहिए, उनका सोच अच्छा होना चाहिए, उनको निगेटिव थॉट में नहीं जाना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करे। खास तौर से श्री रामचरितमानस का पाठ करे, भगवत गीता का पाठ करे, सुंदरकांड का पाठ करे, जो भी उनको अच्छा लगता है। तो वो ग्रहण काल में अगर वह पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से जो गर्भ में पलने वाला शिशु है वह बहुत ही होनहार होगा और प्रख्यात होगा और सभी गुणों से युक्त होगा। तो आप ग्रहण काल को भी उसमें पूजा पाठ करके गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को एक अच्छा ज्ञान दे सकती हैं। तो ग्रहण काल में वो गर्भवती महिला चिंतित न हो, घबराए न, उस ग्रहण काल को कैसे सदुपयोग करे यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से रोमिता हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपको ये जरूर बताया होगा कि ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना है, लेकिन अरविंद जी ने आपको बताया कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकती हैं, कैसे आप अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव थॉट्स लाकर उसे भी ठीक रख सकती हैं। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आज यही बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहण जो कि अशुभ माना जाता है, इसे आप मंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप मंगलकारी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कुछ उपाय, कुछ पाठ आपके इस ग्रहण को मंगलमय बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर रिश्तों में मिठास की तलाश आपको है, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो यही ग्रहण काल आपके लिए स्वर्णिम साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ उपाय हैं, कुछ पाठ होंगे शायद। ब्रजभूषण मिश्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा चिंतित है या फिर रिश्तों में किसी तरह की कोई कड़वाहट है, तो वो कैसे कुछ उपाय करें ताकि जो मिठास है वो घुल सके ग्रहण काल में? देखिए, वैवाहिक जीवन जो बेहतर करने के लिए वैवाहिक जीवन के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र वही दाम्पत्य जीवन को अच्छा करते हैं। अगर शुक्र में किसी प्रकार की खराबी होती है तो किसी का दाम्पत्य जीवन खराब होता है, और शुक्र अगर अच्छा होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन में खराबी हो और सूर्य ग्रहण हो, तो सूर्य ग्रहण एक अवसर होता है कि इस समय न किसी प्रकार की अगर मेरी पूर्व जन्म की या इस जन्म की कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, जिसके चलते कि दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा है, इसमें हम पूजा पाठ करके और भगवान को मना करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं और मेरा दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। जैसे हम इसमें
सुंदरकांड का पाठ कर लें, कोई विशेष मंत्र जैसे का जप कर लें, वो कंसर्निंग जो उनके प्लानेट होंगे, मतलब जो जिनकी जो राशि होगी, उनके जो सप्तम भाव के जो ग्रह होंगे उससे रिलेटेड कोई जो ग्रह होगा उसका हम अगर जप कर लें, वो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ये जनरल सा है कि हम अगर सुंदरकांड का पाठ कर लें, ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, तो इससे हम दाम्पत्य जीवन हम बेहतर जी सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ कर लें, श्री सूक्तम से मेरा शुक्र भी अच्छा होता है। श्री सूक्तम का ये लक्ष्मी जी का मंत्र होता है, ये लक्ष्मी जी की स्तुति होती है, इससे मेरा शुक्र अच्छा होता है, तो उससे हम शुक्र मेरा अच्छा होगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। विशेष करके अगर हम शुक्र से रिलेटेड इस समय कोई मंत्र का जप करते हैं या पाठ करते हैं तो इससे मेरा दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। चलो, तो अगर दाम्पत्य जीवन को लेकर आप चिंतित थे तो ये उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप इसे करते हैं तो इसका दोगुना फायदा आपको होता है। संतान ना होना भी एक बहुत बड़ी चिंता है। अरविंद जी, अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो आप कुंडली में क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हो सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, या परिस्थितियां कुंडली में जो होती हैं, लेकिन ग्रहण काल में क्या कर सकती है वो महिलाएं? जी देखिए रोमिता, जो कहते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। उसमें जो पंचम भाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। उससे संतान देखते हैं, विद्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, व्यक्ति की इंट्यूटिव पावर देखते हैं, प्रारब्ध देखते हैं। तो कई बार उसमें ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे राहु हो गया, मंगल हो गया या केतु हो गया, तो वो संतान कंसीव नहीं होने देता। तो ऐसे परिस्थिति में जिन व्यक्ति को संतान नहीं हो रहा है, या सूर्य के साथ राहु बैठा है या चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, ऐसे परिस्थिति में जातक को क्या करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 32 नाम का पाठ करना चाहिए, और भगवान कृष्ण के जो बाल रूप का है वो पूजा करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। बाल गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए, और व्यक्ति का जो पंचम भाव का स्वामी है उस भाव के मंत्र का जप करने से भी संतान सुख मिलता है, और उस भाव का जप करे, मंत्र का जप करे, दान करे, तो उससे बड़ा अच्छा रहता है। तो उसमें जो संतानें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। जी चलिए, तो ये चिंता भी अगर आपको थी तो अरविंद जी ने इस चिंता को दूर कर दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं और उन दोषों को लेकर आप परेशान होते हैं कि मेरी कुंडली में ये दोष है, लेकिन ग्रहण काल में इन दोषों पर आप किस तरह का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जो उपाय हैं वो बड़े असरदार होते हैं, और अगर ग्रहण काल में इन उपायों को किया जाए तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ब्रजभूषण जी, अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है, जैसे कि पितृदोष होता है या जिस भी तरह के दोष होते हैं, तो ग्रहण काल में इन दोषों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, ग्रहण काल में अगर किसी को किसी प्रकार का दोष है, एक्चुअली सारे दोष जो होते हैं, कुछ तो पूर्व जन्म के दोष होते हैं जो पितृ दोष होता है, और कुछ इस जन्म से भी हमसे कुछ गलती होती है, तो वो कई प्रकार के दोष दिखते हैं। तो ये दो एक्चुअली जो सूर्य ग्रहण जो है, एक्चुअल में भगवान ने कुछ ऐसी तिथियां विशेष निकाली है, या ग्रहण है, जैसे मकर संक्रांति है, बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जिसमें कि अगर हमसे कोई गलती हुई है इस जन्म या पूर्व जन्म में, तो उस समय जप, पूजा पाठ के माध्यम से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। हम अपने पाप जो मेरा है, जो पूर्व जन्म या इस जन्म को, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी ये जो सूर्य ग्रहण है, इस समय अगर हम जप पूजन करते हैं सच्चे मन से, और पाठ करते हैं किसी भी मंत्र का अगर पाठ करते हैं, तो इससे हमको मुक्ति मिलती है। उस समय हम आराधना करते हैं कि हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है वो गलती को क्षमा करें, और उस समय अगर हम आराधना करते हैं, जप करते हैं, तो इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। चलिए, तो अगर आप भी अपने कुंडली में किसी दोष को लेकर थोड़ी सी चिंता कर रहे थे, तो ग्रहण काल में इन दोषों से मुक्ति पाना आपके लिए किसी अवसर से कम नहीं है। तो इन पर जरूर गौर करिए, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको इस ग्रहण में मंगलमय बना सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे काम रुके होते हैं तो भी ग्रहण काल में कई बार आप कुछ उपाय अगर करें तो उन कार्यों में आ रही बाधा को दूर कर सकते हैं। अरविंद जी, तो कौन कौन से ऐसे उपाय है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग कोई और काम करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें बाधा आती है। कुल मिलाकर अगर हमारे कार्यों में बाधा आ रही है, ग्रहण काल में क्या करें? जी देखिए रोमिता,
जैसे कुंडली होती है, कुंडली में 12 भाव होता है, उसमें एक होता है चौथा भाव। चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति घर खरीद पाएगा कि नहीं, उसकी सुख समृद्धि है कि नहीं, माता का सुख है कि नहीं, जमीन का सुख है कि नहीं। तो जो व्यक्ति का जन्म होता है वो प्रारब्धवश होता है, वो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए होता है। तो निश्चित है कि उसकी कुंडली में गाड़ी है, घर है, सुख है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले से पूर्व निर्धारित है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने घर में माता पिता का अनादर करता है और पता चलता है कि वो चाहता है कि हमको सुख मिले, यह संभव नहीं है। अगर आपको सुख चाहिए, घर चाहिए, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसमें अपने बड़ों का सम्मान करें। कई बार क्या होता है कि चौथे भाव में सूर्य के साथ केतु बैठ गया या चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, ग्रहण योग है। और ये बहुत बढ़िया है कि अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है, उसमें सूर्य चंद्रमा साथ में राहु भी है। ऐसे परिस्थिति में अगर हम पितरों को दान करें, जो हमारे पितर हैं, अगर वो खुश होंगे तो उनके आशीर्वाद देने से हमारे घर में सारे जो मेरे कार्य बिगड़े हुए हैं बन सकते थे। ये जो अमावस्या की तिथि है ये अपने आप में एक अवसर है जिसमें हमें पितरों का दान करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा भटक रही है। कई बार घर में अकाल मृत्यु हो गई, कुछ उसकी तिथि ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, और व्यक्ति के पितर हैं जो उनकी आत्मा तड़प रही है, परेशान है। ऐसे परिस्थिति में अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन लगता है, तो उस दिन हम तिल से अगर तर्पण करें, चावल से तर्पण करें या उनको पिंड दान करें, तो हमारे जो जीवन में नौकरी को लेकर के, संतान को लेकर के, घर को लेकर के, हमारे दाम्पत्य जीवन को लेकर के अगर समस्या आ रही है तो समस्या से हमको निजात मिल सकती है। दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे बुध ग्रह छठे भाव का स्वामी बुध है, बुध के नाते व्यक्ति को लगता है कि उसका हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप धनवान है, आप धनवान है, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तो स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। ऐसे परिस्थिति में अगर हम भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो हमारा हेल्थ और वेल्थ ठीक रहेगा। कई बार ऐसे परिस्थिति में आपकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उनको हेल्थ को लेकर के दिक्कत है, अच्छा करे फिर भी उनको बदनामी हो रही है, बड़ा संयुक्त परिवार है, परिवार में लेकर के तमाम तरह की समस्याएं हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर हम पितरों को दान करें तो पितरों के आशीर्वाद से हमारा घर खुशहाल होता है। तो यह जो ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल को आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं और ऐसे परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जिससे आपका चतुर्दिक विकास होने का ये मौका है, आध्यात्मिक विकास का, चतुर्दिक विकास का। तो ऐसे परिस्थिति में आप जप तप आराधना पिंडदान तर्पण कर सकते हैं। जी चलिए, तो अगर आपके कार्यों में भी बाधा आ रही है तो आप ये तमाम उपाय अपना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो कई सवाल आपके मन में भी होंगे। मेरा प्रयास यहाँ पर यही है कि आपके उन सवालों को मैं यहाँ पर रख पाऊँ, ताकि आपके मन में अगर किसी बात को लेकर चिंता है कि ग्रहण काल में आप अपने समय को कैसे शुभ बना सकते हैं तो वो हो पाए। चलिए बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। ब्रजभूषण मिश्र जी, कई लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत ही बिजी है, जैसे अगर कोई ऑफिस जाता है तो ग्रहण काल में पूरे दिन उसके लिए ये जप तप और पाठ करना संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ बताएं कि वो क्या ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं ताकि उनका ग्रहण काल भी शुभ हो सके, उनके करियर के लिहाज से, उनकी शिक्षा के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से। ग्रहण का जब ग्रहण का काल होता है उस समय उनको कुछ दान के लिए कुछ पैसे निकाल करके रख दें, क्योंकि वो अपने मन में रख लें कि इस चीज़ का दान मुझे करना है, इसके लिए पैसे निकाल के रख दें। एक तो सबसे आसान सा है कि पैसा दान उस समय दान के लिए निकाल के रख दें, ग्रहण के बाद जब उनको समय मिले तो वो दान दे दें। दूसरा क्या होता है कि अगर वो बिजी हैं और वो बैठ कर के पूजा नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते हैं, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि मन ही मन जहाँ है कम से कम 108 बार कोई मंत्र का वो जप कर लें, मन ही मन। और दूसरा वो जैसे कि आजकल तो मोबाइल में यूट्यूब पे भी बहुत सारे मंत्र आ गए हैं, तो वो बजा करके अपने ऑफिस में भी सुन सकते हैं और ध्यान करना चाहिए। उस समय ध्यान करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, तो अगर आप भी ग्रहण वाले दिन अपने ऑफिस में हैं तो भी आप अपने ग्रहण काल को कैसे शुभ बना सकते हैं, ये आपको ब्रजभूषण मिश्र जी ने बता दिया है। इन उपायों को जरूर अपनाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश के जरिए हमारा मकसद यही था कि आप ये समझ सकें कि ग्रहण जो कि हमेशा अशुभ माने जाते हैं, ये शुभ भी हो सकते हैं। इनमें कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो आपके इस ग्रहण काल को शुभ बना सकती हैं, मंगल
मंगल बना सकती हैं, आपके लिए कल्याणकारी बना सकती हैं। तो आज बताए गए उपायों को आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं और इस ग्रहण काल को खुशहाल बनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।